आइए दोस्तों, यहाँ पर अभी दो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये नंबर 1 सेंटेंस और ये नंबर 2 सेंटेंस, ठीक है। दोनों सेंटेंस को पढ़िए और दोनों सेंटेंस में क्या होंगे मुझे बताइए। आप कमेंट में बताएंगे क्या होगा। वन ऑफ द बॉयज़, अच्छे से देख लीजिए। वन ऑफ द बॉयज़, BOYS, बॉयज़, यहाँ एस लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। डैश एब्सेंट, एब्सेंट, ठीक है। ईज होगा या आर होगा आपको बताना है, ठीक है। एवरी वन ऑफ दैम, ठीक है। डैश इनोसेंट, ईज होगा या आर होगा ये कमेंट में बताना है पहले, फिर पता चलेगा कि आपके इंग्लिश का लेवल क्या है और तब पता चलेगा कि ये जो वीडियोस मैं दे रहा हूँ ये वीडियोस कितनी पावरफुल है। आइए मैं बताता हूँ ये क्या पढ़ा रहा हूँ और एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे जान लीजिए, मैं हूँ उसामा सर और इस चैनल पे मेरे वीडियोस आते रहते हैं, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश सिखाता हूँ इस चैनल पर। इंग्लिश स्पोकन से रिगार्डिंग मैं बात करता हूँ। इंग्लिश स्पोकन के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए, बोलने के लिए, वो सब मैं बताता हूँ। टिप्स ट्रिक्स पूरा क्लास होगा अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर दीजिए, बाद में आपको समझ में आएगा आपने सही किया गलत किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टेक पार्ट है, मिस्टेक अगर होगा कोई दिक्कत नहीं, बाकी सही होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। वन ऑफ द बॉयज़ इज एब्सेंट, इज या आर होगा। एवरी वन ऑफ दैम डैश इनोसेंट, इज या आर होगा, ठीक है। नॉर्मल अगर देखेंगे आप, नॉर्मल जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता है अगर वो बात करेगा, जो इसको नहीं जान रहा है डीपली, देखिए एक्चुअली में ये है क्या, मैं बता क्या रहा हूँ पहले ये जान लीजिए। इंग्लिश की भी दुनिया में एक एग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है, जिसको समझना पड़ेगा आपको। वो एग्रीमेंट क्या है? वो है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये इंग्लिश की दुनिया में चल रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश की दुनिया में चल रहा है, ठीक है। ये एग्रीमेंट क्या है? एक्चुअली में ये एक नियम है, एक कानून है, ठीक है, जो पहले से फिक्स किया हुआ है इंग्लिश में। मतलब आप बदल नहीं सकते, ये फिक्स है। मतलब इसको आपको समझना होगा, एक बार में आपको या तो रट लेना होगा या समझ लेना होगा, ठीक है। बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी जगह पे जो भी रूल लग रहे हैं वो अलग है, लेकिन यहाँ का रूल एकदम अलग है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। जैसे इस सेंटेंस में होगा इज, अब आप सोच रहे होंगे एस लगा हुआ है सर, बॉयज है, आर क्यों नहीं होगा? तो ये एग्रीमेंट है, पहले से रूल बना हुआ है। यहाँ भी होगा इज, एवरीवन है, फिर भी यहाँ इज हो गया, सोचने वाली बात है। आर होना चाहिए लेकिन इज होगा। तो आइए इस पर पूरी PhD करते हैं अच्छे से, ठीक है, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे सब एग्रीमेंट हुए हैं। हम उन सभी एग्रीमेंट पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे एग्रीमेंट नंबर हम बात करेंगे 3 और हम बात करेंगे एग्रीमेंट नंबर 4 पर, ठीक है। एग्रीमेंट नंबर 3 और एग्रीमेंट नंबर 4, एग्रीमेंट नंबर 3 और एग्रीमेंट नंबर 4 पर हम बात करेंगे। तो आइए इसको पहले एक बार रफ करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। आइए देखिए, आइए इस पर मैं कुछ लिख के रखा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नंबर 3 लिख के रखा हूँ, इसमें कुछ लिखा हूँ। जैसे पहला है एवरी, दूसरा है ईदर, तीसरा है नीदर और अगला है वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, मच और लिटिल, लिटिल। ये सब कुछ ऐसे आपको वर्ड है जिनका यूज होगा अगर किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काम करता है, नियम काम करता है एक। वो नियम क्या वो समझिए। कहा जा रहा है कि अगर ये सब एज ए सब्जेक्ट यूज हो जाए किसी सेंटेंस में, एवरी, ईदर, नीदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, मच और लिटिल, ये सब अगर सब्जेक्ट के रूप में आ जाए किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पर वर्ब सिंगुलर नंबर में ही कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। वर्ब का सिंगुलर नंबर यूज होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं छोटा सा, जैसे एक देते हैं नो वन डैश प्रेजेंट देयर। अब बताइए इस डैश में क्या लिखेंगे? नो वन आ गया, नो वन यहाँ दिया हुआ है ना, नो वन आ गया। तो अगर सब्जेक्ट के रूप में ये इसमें से कोई भी आता है, चाहे एवरी आए, इधर आए, नीदर आए, वन आए,
एवरी वन आए, एनी वन आए, नो वन आए, सम वन आए, समबडी आए, नो बडी आए, मच आए, ऑल लिटिल आए, लिटिल आए, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो उस जगह पर वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पर नो वन या तो इस पर नो वन वॉज प्रेजेंट देयर, यहाँ पर वॉज का प्रयोग होगा। वर क्यों नहीं हुआ, WERE, क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म है। वॉज यूज हुआ क्योंकि सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हम, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे सिंगुलर यूज कर लेंगे, ठीक है, सिंगुलर यूज कर लेंगे, ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, याद रखिए इस बात को। तो कुछ सेंटेंस हम लिखते हैं और कुछ सेंटेंस लिख करके इस पे बेस पे और अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रफ करते हैं। आइए देखिए, इससे रिगार्डिंग कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उसमें कैसे सब्जेक्ट के रूप में ये सब काम कर रहा है। देखिए, ईच मैन हैड अ हॉर्स, यहाँ पर सब्जेक्ट ईच मैन है, ठीक है। ईच ऑफ देम वॉज रेडी, ईच ऑफ देम जो है ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। ईदर ऑफ यू इज गिल्टी, ईदर ऑफ यू देखिए सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। नीदर वे, नीदर यूज हो रहा है सब्जेक्ट के रूप में। अब सब्जेक्ट के रूप में अगर ये सब यूज हो रहा है तो इसके साथ वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर फॉर्म वर्ब का। देखिए यहाँ लग गया हैड अ हॉर्स, हैड अ हॉर्स सिंपल लग गया, वॉज लग गया, इज लग गया, इज लग गया, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता नीदर वे आर सेफ, गलत हो जाएगा, ये पहले से फिक्स है, नीदर वे इज सेफ, आपको सिंगुलर फॉर्म लिखना पड़ेगा, ये क्लियर कट बात है। तो याद रखिए, एवरी, ईदर, नीदर, नो वन, वन ऑफ देम, एवरी वन, उसके बाद समबडी, नोबडी, ऑल लिटिल, लिटिल। कौन है, एवरी, ईदर, नीदर, नो वन, वन ऑफ देम, समबडी, नोबडी, एवरी वन, ऑल लिटिल, लिटिल। इतना को क्लियर कट याद रखिए, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा अगर ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं सेंटेंस में तो, ठीक है। ये तो एग्रीमेंट नंबर 3 था, ठीक है। अब एग्रीमेंट नंबर 4 भी हम बताते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, आइए देखते हैं एग्रीमेंट नंबर 4, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नंबर 4, मतलब फिक्स कानून पहले से क्या है देख लीजिए। कहता है बोथ, मेनी, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। बोथ, मेनी, सेवरल, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, इनका इस्तेमाल अगर होता है तो वर्ब का जो फॉर्म होगा वो प्लूरल हो जाएगा। अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कौन, बोथ, मेनी, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अगर सब्जेक्ट के रूप में है किसी सेंटेंस में तो जो वर्ब लगेगा उसका प्लूरल फॉर्म लगेगा। कौन सा फॉर्म, प्लूरल फॉर्म लगेगा, ठीक है, प्लूरल फॉर्म। जैसे बोथ ऑफ देम, तो बोथ एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, बोथ ऑफ देम। रेडी, आर रेडी, इज रेडी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द बॉयज इज स्लीपिंग, वहां क्या था, वन ऑफ द बॉयज इज, ठीक है, ऐसा सेंटेंस आ गया था। जैसे वहां था वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, ऐसा सेंटेंस आ गया था, पिछले वाले में इज लग गया था, यहाँ क्या लगा, बोथ ऑफ देम आर रेडी, क्योंकि बोथ आने की वजह से प्लूरल फॉर्म लेंगे। सेवरल एक्स, यहाँ देखिए सेवरल आ गया, सेवरल आएगा तो प्लूरल फॉर्म लेंगे, इसलिए वॉज नहीं वर, सेवरल एक्स वर रोटन। मेनी बॉयज वर एब्सेंट, वर क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि ये पहले से एग्रीमेंट किया हुआ है कि अगर मेनी एज ए सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है तो वर्ब जो यूज होगा ऑक्सिलरी वर्ब उसका प्लूरल फॉर्म यूज होगा। अ फ्यू, द फ्यू या फिर फ्यू, कुछ भी यूज होता है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो आएगा प्लूरल फॉर्म, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो दोनों नियम आप याद रखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि अगर एक बार मैं रिमाइंड कराता हूँ, एक बार रिमाइंड कराता हूँ एग्रीमेंट नंबर 3 को, एवरी, ईदर, नीदर, नो वन, वन ऑफ देम, somebody, nobody, everyone, ठीक है, everyone। उसके बाद और है आपको each, उसके बाद है much, a little। ये सब अगर यूज होता है तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म, कौन सा फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। बाकी बोथ, मेनी, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तो सब्जेक्ट के साथ अगर मेन सब्जेक्ट में ये यूज हो रहा है सेंटेंस में तो वर्ब का प्लूरल फॉर्म, ठीक है। शर्त ये कि ये लोग मेन
सेंटेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए लोग। अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट है एग्जैक्ट, तो इनके साथ कौन सा फॉर्म यूज करना देख लीजिए आप। अगर आता है एवरी, इधर, नीदर, नो वन, वन ऑफ देम, समबडी, नोबडी, एवरीवन, ईच, मच, लिटिल, लिटिल, तो इसके साथ सिंगुलर फॉर्म, अदरवाइज इनके साथ प्लूरल फॉर्म। थैंक यू एवं धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आए होंगे। तो बिना सोचे समझे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सब्सक्राइब, ठीक है। ओके एंड धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए स्क्रीनशॉट।